हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से दोबारा हमारे चैनल इजी लर्न में। लास्ट क्लास में हमने मैथ की देखा था कि किस तरह से आप रूट 2 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अगर आप लोगों ने रूट 2 इरेशनल कैसे प्रूव होता है वो नहीं देखा या नहीं पता तो आप प्लीज लास्ट वीडियो चेक कीजिएगा। उसमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना बताया गया है और सेम उसी तरह से हम लोग आज रूट 5 इरेशनल प्रूव करना देखेंगे कि किस तरह से रूट 5 इरेशनल प्रूफ होता है। तो देखिए जरा, सेम लास्ट तरीके से ही हम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे और मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर होगा तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। सेम लास्ट टाइप की तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड इसकी, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और यहां से अगर हम देखेंगे तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी पी स्क्वायर अपॉन 5। नाउ सिमिलरली आपका, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 से डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर। तो इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन हमें पता है कि पी आल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। और जब पी 5 से डिवाइड होगा तो पी 5 का एक मल्टीपल होगा। नाउ पी को हम ले लेंगे कोई भी एक मल्टीपल 5 का, यानी कि 5 एम मान लिया हमने। यहाँ पर एम क्या है? एक इंटीजर। एम इज एनी इंटीजर। और ये पी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ पी इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी की जगह 5m का स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व करेंगे हम, 25m स्क्वायर अपॉन 5 कैंसिल आउट करके 5 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से 5m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि पी जो था वो 5 से डिवाइड हो रहा था और क्यू स्क्वायर भी यहाँ पे अगर देखें तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल 5। अब अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 5 जो होगा वो पी और क्यू दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल हो गया। हेयर पी एंड क्यू हैज कॉमन फैक्टर 5। हमने 5 को कॉमन फैक्टर प्रूव कर लिया, जबकि स्टार्टिंग में हमने माना था कि पी एंड क्यू आर क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता रेदर देन 1।
तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5। दैट मीन्स कि जो हमने माना था कि पी एंड क्यू को प्राइम है, वो हमारा गलत साबित हो गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। और अगर ये फैक्ट गलत साबित हो गया तो हमारा एजम्पशन भी प्रूव रॉन्ग हो गया। सो आवर एजम्पशन प्रूव रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं दोबारा से पूरे का। हमने वही √5 को इरेशनल की जगह इरेशनल मांगा था। √5 पी बाई क्यू, सेम लास्ट क्लास की तरह। फर्स्ट स्टेप हमारा पी बाई क्यू मानना है हमारा। ध्यान रखिएगा ये स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी नंबर है हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लाएंगे उसको। सेकंड स्टेप उसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे और वहां से जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी कि क्यू, उसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5 आएगा। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 पी को भी डिवाइड कर देगा। अब पी को हम 5 के मल्टीपल के रूप में लिख देंगे और ये लिखने के बाद हम इस इक्वेशन की पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करते ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m² अपॉन 5, जिसको ब्रैकेट खोलेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा m² इज इक्वल टू क्यू² बाय 5। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन देखते हैं, हम इन दोनों को जज करेंगे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन में देखते हैं हम कि यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से और यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होगा तो क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया कि 5 एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। और जब वो कॉमन फैक्टर है तो हमारा ये फैक्ट मानना कि पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर है वो हमारा गलत साबित हो गया। और जब गलत साबित हो गया तो √5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। अब ये था सिंपल, कोई एक नंबर दिया हुआ है रूट्स के अंदर, उसको सॉल्व करने का तरीका। बट अगर हमारा कॉम्बिनेशन दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इसे किस तरह से प्रूव किया जाएगा। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं तो उसमें मजा सा नहीं आता, फील नहीं आता। तो देखिए बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि मैं मजे के लिए नहीं पढ़ा रहा। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर तभी आप मेरी वीडियो देखिए, वरना आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा, लाइक्स के लिए नहीं पढ़ा रहा। अच्छा लगता है कि जब व्यूज बढ़ते हैं, लाइक्स आते हैं, लेकिन मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद बच्चों के मार्क्स सुधरें। अगर एक बच्चा भी, एक ही बच्चा, पूरे साल की मेहनत से मेरा एक बच्चा भी अगर अच्छे मार्क्स ले आया तो मेरे लिए वो काफ़ी है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे मजाक में पढ़ना चाहते हैं, मजे में पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो से दूर रहें, ठीक है। आपके मजे के लिए मैं कुछ रैप वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, आप वो सुन सकते हैं मजे लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सीरियस होकर पढ़ाई करनी है तो इस सीरीज को अगर आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ बी सीरियस। जो भी करवाया जाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ कि अगर आप सीरियस रहेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा 10th क्लास का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 3 + 2 √5 इस टाइप का कॉम्बिनेशन आ जाए और इसको प्रूफ करना है हमें इरेशनल नंबर, मेथड वही रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन तरीका वही रहेगा। करेंगे क्या इसमें भी हम कि लेट
3 + 2√5 बी आ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने रैशनल नंबर मान लिया। अब अगर रैशनल नंबर होगा तो 3 + 2√5 अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब यहाँ पर जो स्टेप है हमारा वो पहले वाले स्टेप से डिफरेंट होगा। पहले हमने स्क्वायरिंग कही थी बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल मान के चलिए कि यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन से आपको जो भी रूट की वैल्यू है उसका सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम √5 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी। देखिए 2√5 को अगर यहीं पे छोड़ दिया हमने तो ये बन जाएगा P/Q-3, या फिर कह सकते हैं कि 2√5 इज इक्वल टू P-3Q/Q। √5 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा P-3Q/2Q। ये हमारी √5 की वैल्यू निकल के आई इस इक्वेशन से। नाउ बस इतना सही है, ये उससे ज्यादा छोटा पड़ता है। इसके बाद सिंपल हमारा कंसेप्ट क्या है हमारा, हेयर √5 इज, सॉरी, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं हम ताकि आपके लिए इजी रहे। अभी जो हमारे पास प्रूफ होके आया √5 इज इक्वल टू P-3Q/2Q। तो P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा इंटीजर बाय इंटीजर आ गया। तो इससे ये दिख रहा है कि √5 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। दैट मीन्स की दिस शोज दैट √5 इज a rational number, but we know that √5 is इरेशनल नंबर। देखो इस इक्वेशन से ये साबित हुआ कि √5 क्या है, रैशनल नंबर। बट हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अगर रैशनल इरेशनल बन के आ रहा है या इरेशनल रैशनल बन के आ रहा है तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन प्रूव रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। तो इससे हमारा एजम्पशन गलत साबित हो गया कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारा √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लैंग्वेज यूज करी है वो एक सिंपल सी लैंग्वेज यूज करी है ताकि बच्चे आराम से उसको कर सके। अगर आप चाहें तो बुक की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज रैशनल। तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इरेशनल सॉरी। तो लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप बुक की लैंग्वेज की बजाय अपनी लैंग्वेज यूज करें। ये सिंपल सी लैंग्वेज में इसलिए लिखवा दिया कि सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद इंग्लिश मीडियम लेने के बावजूद भी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो मैं समझता हूँ थोड़ी सी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं जिनको ये दिक्कत होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि उनको लिखना क्या है। साइंस के अंदर खासतौर से प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखवाया आपको ताकि थोड़ा सा सिंपल रहे आपके लिए। ठीक है, मार्क्स आपके इसके नहीं कटेंगे एग्जाम में अगर इस तरह से लिखेंगे, डैम श्योर हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते हैं सीबीएसई की। तो इस टाइप के मार्क्स नहीं काटे जाते। जहाँ मार्क्स कटेंगे या जिस तरह से मार्किंग की जाती है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा हर चीज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है मोस्टली तो ये 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, या कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर एंड आल्सो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो आप पहले √5 को करेंगे और फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लिख के इसको करेंगे। तो ये अगर टोटल मिला के आता है तब भी कई बार 3 मार्क्स में आ जाता है, या कई बार 3 मार्क्स में सिर्फ अच्छा होता है कि सिर्फ ये आ जाए √5 इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बट हाँ, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, बल्कि लास्ट कुछ टाइम से 3 मार्क्स में ही आ रहा है, 2 मार्क्स में नहीं आ रहा। अगर इस साल के बोर्ड के पेपर की बात करें हम, तो इस साल का बोर्ड पेपर सभी को पता है, आपको शायद सुना भी होगा आपने कि इस बार स्टैंडर्ड का पेपर मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली रीजन के अंदर स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक से बहुत ज्यादा इजी था। बेसिक का पेपर थोड़ा टफ था स्टैंडर्ड से। बट मैं फिर भी इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि मैं उसके लिए कहूँ कि हाँ भाई सीबीएसई की गलती है, ये गलती है, वो गलती है। उसके लिए हम कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज सीबीएसई हमेशा कहता है कि आप जो पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि उसमें से आएगा। ठीक है ना,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई ने पहले ही कहा था। तो जब उसने पहले क्लियर कर रखा है कि कंसेप्ट क्लियर करे, तो हमें कंसेप्ट पर ही फोकस रखना है, ठीक है। तो इस साल बेटा मैं स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस रखूंगा। आपके कंसेप्ट क्लियर है, उस पर फोकस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तीन पार्ट है जो प्रूव करने हैं आपको। फर्स्ट है 1/√2। सेकंड है 7 रूट बाय। और थर्ड है 6 + √2। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 1/√2 का। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि लेट 1/2 बी अ रैशनल नंबर। 1/√2, सॉरी, ठीक है। देखिए बोलते टाइम इंसान हूँ, मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा याद रखिएगा। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब कॉम्बिनेशन में आता है तो उसमें सिर्फ रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो √2 इजिकल टू क्या बन जाएगा हमारा, q/p। बस दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा क्या, हेयर, या हेयर क्या कहेंगे हम सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे अपनी वही पुरानी वाली, कि दिस शो दैट √2 इज रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ये दिखा रहा है कि √2 रैशनल है, बट हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल। सो अवर एजम्पशन प्रूव्स रॉन्ग। Hence 1/√2 इज इरेशनल नंबर, दैट्स इट। तो देखिए ये क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं ये नॉर्मल नंबर से थोड़े इजी लगते हैं मुझे पर्सनली, और छोटे होते हैं। तो इनके चांसेस भी होता है कि ये अगर आएगा सिंपल तो 2 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हमारा 7 √5। तो इसमें वही करेंगे हम कि लेट 7 √5 बी अ रैशनल नंबर। तो 7 √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। बेसिकली ये सीरीज ऐसे चल रही है जिसमें आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सारे करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता हूँ हमेशा कि बच्चे खुद से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की। तो हेयर अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, p/7q। अब इधर वही चीज आ गई हमारी, दिस शो दैट √5 इज रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी हमारा एजम्पशन गलत साबित हुआ। सो अवर एजम्पशन प्रूव रॉन्ग एंड
7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमारा assumption गलत साबित हुआ, तो इसलिए 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। होपफुली आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं। और अगर बाई चांस कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है। इस ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपके कोई डाउट हो उसको क्लियर ना किया जाए। ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी लगेगा तो मैं लाइव क्लास भी लूंगा आपके लिए, अगर आपको जरूरत पड़ेगी। एग्जाम टाइम पे ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव क्लास लूंगा। आपके जो लाइव डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने डाउट्स निकालें बहुत सारे, और उसको मुझे व्हाट्सअप कर सही हो कमेंट में बताएं। या फिर मेरी ईमेल आईडी है, मैंने आपको पहले ही बताई थी। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में पूछेंगे तो मैं ईमेल आईडी अगेन दे दूंगा। ईमेल कर सकते हैं मुझे अपने डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, 6 + √2 अगेन वही करेंगे हम। इलैक्ट 6 + √2 बी आर रैशनल नंबर। सो 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे अगर हम सिर्फ रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो √2 इज इक्वल टू P/Q - 6। √2 इज इक्वल टू P - 6Q/Q। तो यहाँ फिर दिख रहा है हमको कि इससे क्या दिख रहा है, √2 एक रैशनल नंबर है। दिस shows that √2 is a rational number, but we know that √2 is irrational. So our assumption proved wrong, and 6 plus √2 is irrational number, hence proved। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन जिसमें रूट्स के नंबर आ रहे हो उन्हें हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। जितना भी आज की क्लास में हुआ है उसको प्लीज एक बार रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। 1.4 बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है उसका। तो अगली क्लास में हम लोग वो करेंगे और चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है। होपफुली आज की क्लास में जो भी करवाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर बाई चांस कुछ चीज़ समझ नहीं आई आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, बाय, लव यू।